फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। एक लड़की जंगल में टहल रही है, लेकिन अचानक दो लोग उसे पकड़ लेते हैं जब वह जागती है और खुद को एक दूरस्थ केबिन के फलों के तहखाने में बंधा हुआ पाती है, जहां एक बूढ़ी औरत एक नेक्रोनोमिकॉन किताब से मंत्र पढ़ रही होती है। लड़की ने अपने पिता से उसे रिहा करने की गुहार लगाई। उसके पिता के मना करने के बाद वह एक राक्षसी आत्मा द्वारा अपने कब्जे का खुलासा करती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। वह उसे आग लगा देता है और उसे मार डालता है। 3 साल बाद डेविड और उसकी प्रेमिका नताली अपने कुत्ते के साथ केबिन में पहुंचे, जहां वे उसकी परित्यक्त छोटी बहन मिया और उनके दोस्तों एरिक, उसकी प्रेमिका ओलिविया से मिले। वे सभी केबिन में रहने की योजना बनाते हैं, क्योंकि मिया अपनी हेरोइन की लत पर काबू पाना चाहती है। मिया को गंभीर लक्षण होने लगते हैं और क्षय की एक अजीब गंध की शिकायत होती है, जिसे दूसरे लोग अनदेखा कर देते हैं। जब हर कोई गंध के बारे में शिकायत करता है, तो डेविड गंध के कारण का पता लगाने के लिए केबिन के तहखाने में जाता है। उसे पता चलता है कि तहखाना सड़ते हुए जानवरों की लाशों से अटा पड़ा है, जहां एक घिसी पिटी डबल बैरल शॉटगन और नेचुरोम डे मोंटो नामक एक किताब है। एरिक किताब से एक मंत्र पढ़ता है और अनजाने में कंदारियन राक्षस जाग जाते हैं। इस वजह से मिया जंगल में एक राक्षसी के दर्शन करना शुरू कर देती है और सभी से उसे छोड़ने के लिए विनती करती है। हर कोई मना कर देता है, ये सोचकर कि वह नशीले पदार्थों के कारण मतिभ्रम देख रही होगी। मिया एरिक की कार चुराती है और चली जाती है, लेकिन दानव को देखती है और तालाब में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जंगल में राक्षस उसका पीछा करता है। वह एक पेड़ में फंस जाती है, जहां लताएं उसे फंसा लेती हैं। कंदारियन दानव प्रकट होता है, एक संवेदनशील लता को पुनर्जीवित करता है जो उसके शरीर में प्रवेश करती है। केबिन में सभी मिया को केबिन में वापस लाते हैं। इसके बाद जब डेविड तहखाने की सफाई करता है, तब वह अपने कुत्ते को मरा हुआ पाता है और एक हथौड़ा भी देखता है। वह तुरंत मिया से भिड़ने जाता है। वह शौव में है। डेविड को पता चलता है कि मिया गर्म पानी से खुद को जला रही है। ये सब देखने के बाद डेविड उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पाता है कि अचानक आया तूफान पुल को बहा ले गया। उस रात मिया दानव के वश में हो जाती है और अपने भाई को बंदूक से घायल कर देती है। घोषणा करती है कि वे सभी आज रात मरने वाले हैं। वह ओलिविया के चेहरे पर बड़ी मात्रा में लाल उल्टी कर देती है। वह मिया को तहखाने में फेंक देती है। फिर एरिक उसे बंद करने का प्रबंधन करता है। ओलिविया भी दानव के अधीन हो गई है। जब एरिक ने शौव में उसके चेहरे को विकृत करते हुए देखा, तो उसने उस पर हमला किया। इसलिए एरिक ने सिंक से उसका सिर फोड़ दिया। मिया नताली को तहखाने में बुलाती है और उसके हाथ को काटती है और फिर एक बॉक्स कटर से अपनी खुद की जीभ काटती है और फिर नताली को जबरन चूमती है। डेविड वहां आता है और उसे बचाता है। एरिक बताते हैं कि पुस्तक के अनुसार असली दानव को बाहर निकालने के लिए 5 आत्माओं की आवश्यकता होगी। नताली का हाथ जल्द ही आविष्ट हो जाता है और वह उसे ब्लेड से काट देती है। एरिक बताते हैं कि मिया को या तो जीवित दफन, अंग विच्छेद या जलाकर बचाना है। उसके बाद दानव नताली ने दोनों पर कील बंदूक से हमला किया, लेकिन डेविड ने उसके दूसरे हाथ को गोली मार दी। नताली सामान्य हो जाती है, लेकिन जल्द ही उसकी चोट से मौत हो जाती है। डेविड केबिन को पेट्रोल में डुबाना शुरू करता है, लेकिन जब मिया उनके बचपन का गाना गाना शुरू करती है, तो वह उसे दफनाने का फैसला करता है। वह एक कब्र खोदता है और मिया को निकालने के लिए तहखाने में जाता है, जो उसे डुबोने का प्रयास करती है। एरिक डेविड को बचाता है, लेकिन मिया चाकू मारकर उसकी हत्या कर देती है। डेविड मिया को बहकाता है और दफनाता है, और दिल की धड़कन बंद होने की आवाज सुनने के बाद जल्दी से उसे खोदता है और उसे पुनर्जीवित करने के लिए एक होममेड डिफाइब्रिलेटर का उपयोग करने का प्रयास करता है। कई असफल प्रयासों के बाद डेविड अपनी बहन को कवर करता है और फिर वहां से चला जाता है।
फिर वह अपने पीछे एक आवाज सुनता है और मिया को जिंदा पाता है। डेविड अपनी कार की चाबियां निकालने के लिए केबिन में प्रवेश करता है, लेकिन एरिक के भूत ने उसे चाकू मार दिया। डेविड मिया को बचाने के लिए उसे बाहर बंद कर देता है और एक गैसोलीन कैन को गोली मार देता है, जिससे वह और एरिक दोनों मारे जाते हैं। डेविड की मौत के साथ राक्षसों को 5 आत्माएं मिलती हैं, और फिर आसमान से खून की बारिश शुरू हो जाती है और मिया पर कंदारियन चुड़ैल द्वारा हमला किया जाता है। मिया को एक चेनसॉ का पता चलता है और वह डायन के पैर काट देती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से डेविड की जीप पलट जाती है, जो उसके बाएं हाथ पर गिरती है और उसे फंसा लेती है। मिया अपने बाएं हाथ को उखाड़कर खुद को मुक्त करती है, चाइनासॉ को पकड़ती है और चुड़ैल के सिर को 2 भागों में बांटती है, और फिर वह वापस जमीन में धंस जाती है। फिर बारिश रुक जाती है। मिया मदद की तलाश में निकल जाती है, इस बात से अनजान है कि दानव अभी भी जाग रहे हैं, और फिर नेक्रोनोमिकॉन किताब अपने आप बंद हो जाती है।